नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 सितंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसानों और बागवानों से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, क्या खबर है इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बीते दिन मंडे मीटिंग सीएम सुक्खू ने की है, क्या बड़े निर्देश अधिकारियों को इसमें दिए गए उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में आज और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा इसकी जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भर्तियां नहीं हो रही है क्योंकि चयन आयोग भंग कर दिया गया है और इसी चयन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया है। इसके साथ ही तमाम बड़ी हिमाचल की खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको बोलता हिमाचल पर देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें और अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। कृषि भूमि पर फसल बर्बाद होने पर मिलेगा 1000 से 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा, कृषि मंत्री चंद्र कुमार। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान कृषि भूमि के तबाह होने तथा फसल बर्बाद होने पर 1000 रुपए से 47,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने नियम तय किए हैं। साथ ही प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग को अलग से 3 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। ये जानकारी कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने औपचारिक बातचीत में दी है। उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए किसानों को सारे कागज पर आवेदन करना होगा। इसके बाद फील्ड अधिकारी मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लेगा तथा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें क्लेम दिया जाएगा। विभाग ने सभी फील्ड अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का पता लगाकर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। नहीं बढ़ेगी विधायकों की तोंद, विधानसभा परिसर में जल्द खुलेगा फिटनेस केंद्र। हिमाचल प्रदेश के कई विधायक तोंद और वजन घटाएंगे। जल्द ही विधानसभा परिसर में फिटनेस सेंटर बनाया जाएगा। इस व्यायामशाला को बनाने की तैयारी चल रही है। विधायकों के लिए परिसर में कैंटीन की सुविधा को भी स्तरोन्नत किया जाएगा। सोमवार को राज्य विधानसभा परिसर में कुछ विधायक स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से मिले। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से विधायक शामिल हुए। इन विधायकों ने सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कुलदीप सिंह पठानिया का आभार जताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विद्युत वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के दृष्टिगत प्रभावी नीति बनाएगी। प्रदेश में प्रथम चरण में राष्ट्रीय और राज्य उच्च मार्गों को विद्युत वाहनों के माध्यम से 6 ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन मार्गों की लंबाई 2137 किलोमीटर है। ये जानकारी उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। 2 माह के अंदर होगा चयन आयोग का गठन, 10,000 भर्तियां करेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग स्थापित होगा। नए आयोग के माध्यम से शीघ्र ही शिक्षकों के 6,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग में 3,000 वन मित्रों की भर्ती की जाएगी। स्पेशल कमांडो फोर्स गठित कर 1200 पद भरे जाएंगे जो नशे की रोकथाम के लिए विशेष कार्यबल के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक पद भरेगी। इसमें आपदा के चलते समय लग रहा है, लेकिन अगले 2 महीनों के भीतर राज्य चयन आयोग का गठन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी। जो भी भर्ती होगी पारदर्शी तरीके से कंप्यूटर के माध्यम से होगी। परीक्षा देने के 1 हफ्ते के भीतर परिणाम जारी होंगे। जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट 8 महीनों या 2 साल से लंबित है उन्हें आयु में भी छूट दी जाएगी ताकि वे भर्तियों के लिए आवेदन कर सके। वे सोमवार को अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश ई फाइल प्रणाली से कार्य करे अधिकारी, सभी परियोजनाओं को समय रहते किया जाए पूरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित प्रशासनिक सचिवों की मंडे मीटिंग की अध्यक्षता की। उन्होंने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सभी फाइलें ई फाइल प्रणाली के माध्यम से भेजी जाए। इससे समय की बचत होगी और कार्यों को शीघ्र निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जन सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली समयबद्ध क्रियान्वित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को विशेष अधिमान दे रही है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता के साथ साथ दक्षता भी सुनिश्चित होती है। उन्होंने सभी नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों को पूर्णतः डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने को कहा है।
मुख्यमंत्री सुख बोले, चुनाव से 6 महीने पहले बिना आधारभूत ढांचे के खोला गया एसपीयू मंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से 6 माह पहले बिना आधारभूत ढांचे के सरदार पटेल विस्तालय मंडी को खोला। उन्होंने कहा कि इस विस्तालय को कॉलेज भवन में नियम कायदों को ध्यान में रखे बिना खोला गया है। इस कारण वर्तमान सरकार को विस्तालय से अटैच किए गए कई कॉलेजों को बाहर करना पड़ा है ताकि परीक्षाओं का संचालन सही तरीके से हो सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मंडी विस्तालय को बंद नहीं किया है। ऐसे में जब तक विस्तालय के आधारभूत ढांचे में सुधार नहीं हो जाता है तब तक इसमें कम कॉलेजों की समानता रहेगी। उन्होंने मंडी विस्तालय को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि लोगों का दर्द समझकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि केंद्र को राज्य में भारी बारिश के कारण आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और यदि जरूरत पड़ी तो भी इस मामले में बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सीएम ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला और कुल्लू के कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार शाम को हुई ओलावृष्टि से सेब को भारी नुकसान हुआ है। कोलबांध झील में जारी बोट तेज हवाओं से अनियंत्रित हो गई। 70 बच्चे व ग्रामीण बाल बाल बचे। राजधानी शिमला, मंडी, सुंदरनगर और धर्मशाला में सोमवार शाम को बादल झमाझम बरसे। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे के बाद हुई ओलावृष्टि से शिमला जिले के कोटखाई के बागी, कलबोग और कुल्लू के आनी व जलोड़ी में सेब की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 6 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार 5 से 10 सितंबर तक कुछ भागों में बारिश हो सकती है। हालांकि किसी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। एक देश एक चुनाव के समर्थन में हिमाचल भाजपा विधायक दल ने पारित किया प्रस्ताव। भाजपा हिमाचल प्रदेश विधायक दल की सोमवार को बैठक में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया गया। इसके समर्थन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। आगे पार्टी की बैठक में इसके समर्थन में एक अन्य प्रस्ताव पारित करने की सहमति बनी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ब्लीच पार्क शिमला में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में उपस्थित भाजपा विधायकों से एक महीने के वेतन के चेक लिए गए हैं। इन्हें विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री को सौंपने का फैसला हुआ है। इस बैठक में भाजपा के मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम विधायकों को अपने अपने हलकों में सफल बनाने के बारे में भी चर्चा हुई है। भाजपा विधायक दल की इस बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र में विधायक किस तरह के सवाल पूछेंगे। आगामी दिनों में ऐसे तमाम विषयों पर सवाल गाए जाएंगे। प्रश्नकाल के अलावा अन्य नियमों के संबंध में विभिन्न विषयों को उठाए जाने पर चर्चा हुई। चंडीगढ़ शिमला कीरतपुर मनाली एनएच बहाली के लिए हाई पावर कमेटी गठित। हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की बहाली के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है। एनएचआई ने यह जानकारी शपथ पत्र दायर कर हाई कोर्ट को दी है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली अदालत के समक्ष पेश हुए। उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए प्रदेश के राजमार्गों की बहाली के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अदालत को बताया गया कि हाई पावर कमेटी में आईआईटी रुड़की, मंडी और एनएचआई के सदस्यों को शामिल किया गया है। हिमाचल में 8 आईएएस अधिकारियों के विभाग बदले, राकेश कंवर को शिक्षा विभाग का जिम्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 8 आईएएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है। सचिव राकेश कंवर को शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। कंवर के पास पशुपालन और भाषा एवं संस्कृति विभाग भी रहेगा। इनसे कृषि विभाग वापस लिया गया है। सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी से पदभार मुक्त कर दिया गया है। अभिषेक जैन को गृह एवं विजिलेंस और आईटी विभाग सौंपा गया है। इनके पास सचिव वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, श्रम एवं रोजगार विभाग और मुख्यमंत्री के सचिव का कार्यभार भी रहेगा। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सचिव सी पलरासु को कृषि विभाग का जिम्मा सौंपा गया है।
इनके पास प्रशासनिक सुधार, सहकारिता और बागवानी विभाग भी रहेगा। सचिव प्रियंतु मंडल को तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। प्रियंतु मंडल के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज और मत्स्य विभाग भी रहेगा। विशेष सचिव राजस्व सीपी वर्मा को निदेशक भू अभिलेख के पद पर नियुक्ति दी गई है। विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा संदीप कुमार को आयुक्त विभागीय जांच का कार्यभार भी सौंपा गया है। बीबीएन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ललित जैन को प्रबंध निदेशक अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का जिम्मा सौंपा गया है। नियुक्ति का इंतजार कर रहे आईएएस अधिकारी मनीष कुमार को एडीसी हमीरपुर लगाया गया है। विक्रमादित्य सिंह बोले 15 सितंबर तक बहाल होगी सभी सड़कें। प्राकृतिक आपदा से बंद हुई सभी सड़कें 15 सितंबर तक बहाल कर दी जाएगी। मौसम खुलते ही सड़कें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है। अभी करीब 140 सड़कें बंद है जिन्हें तुरंत बहाल करना है। सोमवार को सचिवालय में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह दावा किया है। उन्होंने बताया कि काम में कोताही न हो, इसलिए हर हफ्ते मंडल और जोन स्तर पर काम की समीक्षा की जाएगी। इस काम में पैसे की किल्लत पेश न है, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर बजट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सड़कें बहाल करने के काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी होगी। सड़कें बहाल होने के बाद भवन निर्माण के काम भी रफ्तार पकड़ेंगे। सड़कों की मेटलिंग टारिंग शुरू होगी। 2600 करोड़ से बनने वाली 1400 पीएमजीएस वाई सड़कों के लिए अगले हफ्ते से टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। 1 से 1.5 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नहीं थम रहा हिमाचल कैडर की आईएएस की डेपुटेशन का सिलसिला, अब फाइनेंस सेक्रेटरी चले दिल्ली। हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों का डेपुटेशन पर भारत सरकार में जाने का सिलसिला नहीं टूट रहा है। वर्तमान सरकार के समय सुभाषीष पांडे और रजनीश जैसे सीनियर आईएएस भारत सरकार में जा चुके हैं। अब राज्य सरकार के प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग भी दिल्ली जा रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अब उनकी फाइल भारत सरकार को भेजी गई है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से कह दिया गया कि संबंधित अफसर भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर पोस्टिंग के लिए उपलब्ध है। 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग इससे पहले भी केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में काफी वक्त लगा चुके हैं, लेकिन उनके इस बार दिल्ली जाने से राज्य सरकार पर दोहरा बोझ पड़ेगा। एक तो राज्य सरकार को फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ढूंढना होगा और दूसरी तरफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खाली हो जाएगा। मनीष गर्ग की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर हुई है और वित्त विभाग का जिम्मा अतिरिक्त तौर पर उन्हें दिया गया था। राज्य सरकार से एनओसी मिलने के बाद अब भारत निर्वाचन आयोग से भी अनुमति ली जाएगी और नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए 3 अधिकारियों का पैनल चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। छात्र अब राज्य के बाहर भी कर सकेंगे आधार प्रमाणीकरण। 7 और 8 सितंबर को आयोजित होगी कैंप। अल्पसंख्यक वर्ग स्कॉलरशिप के लिए अब छात्र राज्य से बाहर भी आधार की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शिक्षा विभाग को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। 7 और 8 सितंबर को अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप के लिए राज्य के बाहर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए है। निर्देशों में कहा गया कि जो छात्र राज्य के बाहर आधार प्रमाणीकरण करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका दिया जाएगा। 7 सितंबर को सभी जिलों में कांग्रेस आयोजित करेगी भारत जोड़ो सम्मेलन। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरा होने के अवसर पर आगामी 7 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने भारत जोड़ो सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पार्टी पदाधिकारियों को जिलावार जिम्मेदारियां सौंपी है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव संगठन रजनीश किमटा ने सोमवार को शिमला में ये जानकारी दी है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।